वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत का 5वां पाठ पढ़ेंगे। ईश्वरः यत् करोति शोभनम करोति। इसकी हिंदी है ईश्वर यत् मतलब जो, करोति करता है, शोभनम अच्छा और करोति करता है। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। अब हम पाठ पढ़ेंगे। एकस्मिन् स्थाने कोऽपि नृपो अवसत्। एक स्थान पर कोई भी राजा अवसत रहता था। एक स्थान पर कोई राजा रहता था। तस्य महामात्य ईश्वर भक्त आसीत्। तस्य मतलब उसका, महामात्य मंत्री, ईश्वर भक्त ईश्वर की भक्ति करने वाला, आसीत् था, उसका महामंत्री ईश्वर की भक्ति करने वाला था। सह सदैव कथयति स्म। सह मतलब वह, सदैव हमेशा कहता था, वह हमेशा कहता था, ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। एकदा महामात्यस्य पुत्रस्य मृत्यु अभवत्। एक दिन महामंत्री के पुत्र की मृत्यु हो गई। एकदा मतलब एक दिन, महामात्यस्य महामंत्री की पुत्र की मृत्यु हो गई। तदा तः प्रति सहानुभूति प्रदर्शयितुम् अनेके राजा तस्य समीपे आगच्छन् अकथयन् च। तब उसके प्रति सहानुभूति मतलब सहानुभूति प्रदर्शितम दिखाने के लिए अनेके जना, बहुत सारे लोग उसके पास आए और बोले, महान अनर्थ अभवत्। बहुत अनर्थ हुआ, बहुत बुरा हुआ। यत तब शिशोरे पुत्र से मृत्यु अभवत्। अब तुम्हारे इतने छोटे पुत्र की मृत्यु हो गई। शिशोरा अवस्था में ही उसके तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई। अतीव कठोरो विधाता। कितना कठोर है ईश्वर, मतलब विधाता कितना कठोर है। खिन्न महामात्य सर्वानगत। इससे क्रुद्ध होकर, दुखी सा होकर महामंत्री ने सभी को कहा, ईश्वरः यत् करोति शोभनम करोति। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। सर्वे जना चिंत्यति सम। सभी लोग उसकी चिंता करते हैं। और कठोर एष पिता, कहते हैं यह कैसा कठोर पिता है। यह पुत्रे मृति अपि वदति। इसके पुत्र की मृत्यु हो गई है और कैसे बोलता है, मतलब इसके प्रति की मृत्यु होगी फिर भी ऐसे बोलता है। तस्य धैर्यम ईश्वरस्य प्रति विश्वासस्य च प्रशंसति सम। और उसके धैर्य की, ईश्वर के प्रति विश्वास की सभी प्रशंसा करते हैं। एकदा नृप्यास उंगली वृश्चेन छिन्ना अभवत्। एक दिन नृप मतलब राजा, श्या उंगली, राजा की उंगली चाकू से कट जाती है। एक बार राजा की उंगली चाकू से कट जाती है। नृप महामात्र से अववत। नृप है जो राजा है, महामंत्री से बोलता है, महामात्य हे महामंत्री, छिन्नाभ्याम आंगुली अति पीड़ामस्ति। जो मेरी कटी हुई उंगली है उसमें अधिक पीड़ा हो रही है, मतलब दर्द हो रहा है। महामात्य पुनः अववत। महामंत्री फिर बोलता है, ईश्वरः यत् करोति शोभनम करोति। ईश्वर जो करता है वह अच्छा ही करता है। एतत् श्रुत्वा नृप अभवत्। यह सुनकर राजा बोलता है उससे, महामात्य त्वमेव दुष्टो अस्ति। राजा बोलता है, हे महामंत्री तुम बहुत ही दुष्ट हो, मतलब तुम कैसे हो। यह मम कष्टे अपि वदसि। मेरे दुख में भी तुम ऐसा बोलते हो। एतस्मात् कारणात् नृपो रुष्टो अभवत्। आमात्येन च सह वार्तालापमपि न करोति सम। इस कारणों से राजा उससे रुष्ट हो जाता है, खिन्न हो जाता है, नाराज हो जाता है और उसे वार्तालाप भी और उसके साथ बातचीत भी नहीं करता है। आमात्य बिना तस्य राजस्य कार्याणि न चलन्ति सम। राजा और महामंत्री के बीच में अगर बातचीत नहीं होती है तो कार्य भी चलने में थोड़ी रुकावट आती है। एकदा नृप आखेटाय वनम अगच्छत्। एक दिन राजा आखेटाय मतलब शिकार के लिए वन में जाता है। तत् नृप मार्गे तम पृच्छत्। वहाँ पर राजा रास्ते में, मार्गे मतलब रास्ते में, तम उससे पृच्छत् पूछता है। तब राजा मार्ग में महामंत्री से पूछता है, महामात्य हे महामंत्री तुम प्रतिदिन वदसि, तुम प्रतिदिन ऐसा बोलते हो, ईश्वरम यत् करोति शोभनम करोति। ईश्वर जो करता है वह अच्छा ही करता है। कथय कहाँ, कहो कुत्रासि तब उत्तर। अब बताओ तुम्हारा ईश्वर है कहाँ। आज हम इतना ही पढ़ते हैं। इसके आगे का अगले वीडियो में हम आपको इसके पाठ की हिंदी
पढ़ाएंगे। थैंक यू।